दोस्तों, राजस्थान की सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल पर उपलब्धियों का गुणगान कर रही है। जगह जगह आपको होर्डिंग दिख रहे हैं, अखबारों में विज्ञापन दिख रहे हैं, टीवी पर विज्ञापन दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिख रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लगातार सरकार की उपलब्धियां डाल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इन्फ्लुएंसरों को तैयार किया है, उन्हें कुछ ना कुछ लाभांश दिए जाने की बात है। हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान में 2 साल में क्या हुआ है, इसकी एक वानगी राजस्थान के खेल प्रेमियों को निराश कर सकती है। क्योंकि जिस खेल के पीछे हिंदुस्तान की जनता ज्यादा दीवानी है, जिस खेल के पीछे दीवानगी है राजस्थान में, वह खेल अब आने वाले दिनों में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पर आपको देखने को नहीं मिले तो निराशा होना स्वाभाविक है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं क्रिकेट की। राजस्थान में अभी फिलहाल राजस्थान की क्रिकेट खुद फुटबॉल जैसी बनी हुई है, और इसका एक कारण है कि 2 साल से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का कोई चुनाव नहीं हो पा रहा है। 2 बार एड होक कमेटी बनने के बावजूद अभी तक चुनावों तक कोई निर्णायक बात नहीं पहुंची है। ऐसे में अब बीसीसीआई, जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर राजस्थान में आरसीए की स्थिति ऐसी ही चली तो आने वाले वर्ष में जो आईपीएल मैच होने हैं वह राजस्थान को नहीं मिल पाएंगे। और यह निश्चित तौर पर ना सिर्फ क्रिकेट प्रेमियों, खेल प्रेमियों के लिए निराशाजनक बात होगी, बल्कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को जो वित्तीय नुकसान होगा वह भी बहुत बड़ा होने वाला है। दरअसल समस्या यह है, आपने राजस्थान क्रिकेट को देखा होगा, जो लोग खेलों से जुड़े हुए हैं वे समझते हैं कि राजस्थान में किसी समय रूंगटा युग चलता था। रूंगटा बंधुओं का राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पर एक तरह से पूरा कब्जा हुआ करता था और पूरी क्रिकेट उनके हाथ में थी। उसके बाद वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जब पहली बार सरकार भाजपा की पूर्ण बहुमत के साथ बनी तो राजस्थान में खेल संघों के लिए नए नियम कायदे बनाते हुए और सभी खेल संघों को एक रजिस्ट्रेशन के जरिए अपने खेल आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया गया। और उसके बाद में जो कानून बना खेलों के लिए, उस कानून की पेचीदगियां ऐसी थी कि रूंगटा बंधु पूरी तरह से क्रिकेट से बाहर हो गए। और बताया जाता है कि वे जो नियम कायदे कानून बनाए गए वह वसुंधरा राजे ने ललित मोदी के लिए बनाए, और ललित मोदी उसके जरिए राजस्थान की क्रिकेट पर काबिज हो गए। वह राजनीतिक रूप से गलत लग रहा था, लेकिन ललित मोदी ने राजस्थान की क्रिकेट पर काबिज होते राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को आईपीएल से अवगत करा दिया। और आईपीएल के बाद में ना सिर्फ क्रिकेट संघों की कमाई बढ़ गई, बल्कि जो क्रिकेटर गली मोहल्ले क्लब छोटी जगह पर खेलते थे उनमें से बहुत सारे क्रिकेटर निकल कर आए। ना सिर्फ वे आईपीएल में खेलकर पैसा कमाना शुरू कर चुके हैं, बल्कि उनमें से कई छोटी कस्बों के क्रिकेटर आज हिंदुस्तान की टीम में भी खेल रहे हैं या खेल चुके हैं। यह ललित मोदी की बदौलत हुआ था। और राजस्थान में आपने देखा होगा कि एसएमएस स्टेडियम का न सिर्फ कायाकल्प कर दिया गया, बल्कि राजस्थान में क्रिकेट एकेडमी मिली और राजस्थान के क्रिकेटर जो पैसे के लिए तरसते थे उन क्रिकेटरों को पेंशन बांध दी गई आरसीए की तरफ से। और अब वे तमाम क्रिकेटर जो पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं या प्रदेश के लिए खेले हैं उनको निरंतर एक फिक्स इनकम मिल रही है। और वहीं यह होने से नए क्रिकेटरों को भी क्रिकेट की ओर बढ़ाने का मौका मिला है। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई तो सीपी जोशी, उसके बाद वैभव गहलोत, और इस तरह से, लेकिन अध्यक्ष बदलते गए लेकिन क्रिकेट चलता रहा, आरसीए चलता रहा। लेकिन जैसे ही इस बार भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई है, आरसीए खुद फुटबॉल बनकर रह गया है। पहले वैभव गहलोत को हटाकर और एड होक कमेटी बनाकर जयदीप बियाणी जो भाजपा के विधायक हैं उन्हें कन्वीनर बनाया गया। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी। अपनी ही कमेटी जिसके वे कन्वीनर थे उन सदस्यों के साथ उनकी पटरी नहीं बैठी। ऐसे में विवाद दर विवाद होते रहे और
विवाद दर विवाद के बाद में जयदीप बियाणी की रवानगी करके दीनदयाल कुमावत को कन्वीनर बनाकर कमेटी दोबारा बना दी गई एड होक। लेकिन दीनदयाल कुमावत तो खुद ही जिस जिले से आते हैं उस जिले के क्रिकेट संघ का कहना है कि वह तो पूरी तरह से अवैध है, लेकिन क्योंकि सरकार है और दीनदयाल कुमावत भाजपा से जुड़े नेता हैं, ऐसे में उन्हें कन्वीनर बना दिया गया। लेकिन आरसीए का जो विवाद है वह खत्म नहीं हुआ। दरअसल एडहोक कमेटी के बारे में आप समझ लीजिए, एडहोक कमेटी तब बनाई जाती है जब कोई विवाद हो किसी संघ में, और एडहोक कमेटी एक टाइम बाउंड होती है और उस टाइम के बाद में उस संघ के चुनाव कराने होते हैं। लेकिन उस कमेटी का कार्यकाल सरकार लगातार बढ़ाती गई। आज 2 साल होने को जब सरकार के हो चुके हैं, सरकार 2 साल का जश्न मना रही है, तो उन 2 साल के दौरान में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव नहीं हो पाए हैं और दीनदयाल कुमावत कन्वीनर हैं। उस कमेटी के जो सदस्य हैं उनके साथ भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही। और राजस्थान की क्रिकेट और क्रिकेटरों की क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों लड़कियों की टीम नागपुर खेलने गई थी और नागपुर में टूर्नामेंट खत्म हो गया, लेकिन लड़कियों के पास में वापस आने का किराया नहीं था। यानी कि जो एडहोक कमेटी थी वह आंखों पे पट्टी बांधे बैठी थी और लड़कियों को 3 दिन एक्स्ट्रा वहां रुकना पड़ा, तब कहीं जाकर उनके किराए की व्यवस्था हुई, तब जाकर वे लड़कियां अपने घर वापस लौट सकी। यानी कि आप सोच सकते हैं राजस्थान क्रिकेट की हालत इस समय कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब बात आईपीएल की। राजस्थान में आईपीएल मैचों का जब आयोजन होता है तो सिर्फ ये क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि जयपुर शहर के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि जब आईपीएल होता है तो लोग देखने वाले आते हैं तो होटल व्यवसाय बढ़ता है, रेस्टोरेंट व्यवसाय बढ़ता है, इसके अलावा पर्यटन व्यवसाय बढ़ता है, अन्य जो इनसे जुड़े हुए व्यवसाय हैं वे बढ़ते हैं और जयपुर के लोगों को भी वित्तीय फायदा होता है। और सबसे बड़ा फायदा तो जो होता है वह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को होता है, जो वित्तीय रूप में उन्हें एड मिलती है उसका फायदा होता है। लेकिन आपको याद होगा कि एड होक कमेटी की वजह से बीसीसीआई ने 2024 और 2025 में दोनों बार राजस्थान खेल संघ के जरिए आईपीएल करवाया। लेकिन अब बहुत स्पष्ट रूप से बीसीसीआई ने कह दिया कि राजस्थान क्रिकेट संघ की हालत यही रही तो इस बार राजस्थान को आईपीएल के मैच नहीं मिलेंगे। दरअसल बीसीसीआई का बहुत स्पष्ट रूल है कि वह अपने क्रिकेट संघों के जरिए ही प्रदेशों में क्रिकेट करवाता है और आईपीएल का आयोजन भी उनके जरिए ही होता है। लेकिन राजस्थान में एडहोक कमेटी है, एडहोक कमेटी पर बीसीसीआई भरोसा नहीं करती क्योंकि वह काम चलाऊ होती है। ऐसे में अगर आरसीए के चुनाव अब भी सरकार यूं टालती रहेगी और कन्वीनर सहित सदस्यों के बीच में एडहोक कमेटी में आपसी झगड़े चलते रहेंगे तो तय मान के चलिए मार्च अप्रैल में जो आईपीएल मैच होने हैं और जिनका शेड्यूल अब तैयार होकर जनवरी में जारी हो जाएगा, अगर जनवरी तक राजस्थान क्रिकेट के चुनाव नहीं हुए तो राजस्थान आईपीएल मैचों से हाथ धो सकता है। अब देखना यह है कि राजस्थान की सरकार जो अपनी उपलब्धियां बता रही है और उन उपलब्धियों में उनके लिए खेल अगर नहीं है तो फिर यह ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन उपलब्धियों को सुधार कर इन खेलों को शामिल किया जाता है तो निश्चित मानिए कि राजस्थान में बहुत जल्दी आरसीए का चुनाव हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर राजस्थान के क्रिकेट प्रेमी खेल प्रेमियों को निराश होना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई अब तीसरे साल लगातार खेल नहीं कराएगा, आईपीएल नहीं कराएगा अगर उसे राजस्थान खेल संघ के जरिए मैच कराना हो तो। ऐसे में देखना यह है कि क्या राजस्थान में बहुत जल्द निर्णय लेके, क्योंकि जनवरी में आईपीएल का शेड्यूल है और वह शेड्यूल जारी हो गया उसके बाद में जयपुर या राजस्थान के किसी भी शहर में मैच होना संभव नहीं होगा।